नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती करेंगी जबरदस्त कमबैक? दरअसल हाल के महीनों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के 5 ऐसे भाषण सामने आए हैं जिन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। तो चलिए जानते हैं वो 5 भाषण जो 2027 का गेम चेंजर बन सकते हैं। भाषण नंबर 1, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर सीधा हमला। मायावती ने साफ कहा कि बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रही हैं, जबकि दलित, पिछड़े और गरीब आज भी हाशिए पर हैं। इस भाषण के बाद बीएसपी के पुराने कोर वोटर में एक बार फिर जोश देखने को मिला। राजनीतिक जानकार मानते हैं यही से मायावती के कमबैक का संकेत मिला। भाषण नंबर 2, दलित आत्मसम्मान की खुली बात। एक जनसभा में मायावती ने कहा, दलित समाज को किसी के रहमोकर्म पर नहीं, अपने हक के लिए खुद खड़ा होना होगा। यह बयान सीधे दलित वोट बैंक के दिल पर लगा, जो कभी बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत रहा है। भाषण नंबर 3, सपा पर भरोसा नहीं। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आते ही सपा दलितों को भूल जाती है। इस बयान ने बीएसपी और सपा के बीच राजनीतिक दूरी और बढ़ा दी। इससे साफ है कि 2027 में मायावती अलग रास्ते पर चलने के मूड में हैं। भाषण नंबर 4, युवाओं को दिया बड़ा संदेश। एक कार्यक्रम में मायावती ने युवाओं से कहा, सोशल मीडिया पर नहीं, मतदान केंद्र पर बदलाव लाना होगा। इस भाषण को युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश माना जा रहा है, जो अब तक बीएसपी की कमजोरी रही है। भाषण नंबर 5, सबसे बड़ा 2027 की खुली तैयारी। हाल ही के भाषण में मायावती ने कहा, बहुजन समाज पार्टी 2027 के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि उन्होंने सीधा कमबैक शब्द नहीं कहा, लेकिन इस बयान ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया। बड़ा सवाल अब सवाल यही है, क्या ये 5 भाषण मायावती को 2027 में सत्ता के करीब ले जाएंगे, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? जवाब तो वक्त देगा, लेकिन इतना तय है, मायावती को राजनीति से बाहर समझना अब किसी के लिए आसान नहीं। वीडियो का एंडिंग लाइन, अगर आपको लगता है कि मायावती 2027 में कमबैक कर सकती हैं, तो कमेंट में यस लिखिए। और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पिछली वीडियो भी देख ले मित्रों।